हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 3। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए थे, मेनली 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे, उसी को डिस्कस करेंगे और आज कोडिंग एंड डिकोडिंग को पैकअप करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 25। ऑलरेडी 24 तक हम लोग कर चुके हैं। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में दिखता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। इस टाइप का है। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। हमसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन ब्लड का कौन सा कलर होता है या कौन सा कलर होगा। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हमें पता है ह्यूमन ब्लड है वो कैसा कलर का होता है, वो होता है रेड कलर का। बट इसमें कोड हमको दिखाना है क्योंकि ये कोडिंग के फॉर्म में है। तो रेड कलर को क्या बोलते हैं वो देखना होगा। वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो। तो आंसर क्या होगा मेरा, येलो। रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, येलो। तो रेड इज कॉल्ड येलो, सो आंसर विल बी येलो। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। तो बस आसान सा पैटर्न है, 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, फिर स्किप करेंगे नेक्स्ट पैटर्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, इफ़ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, ऑन वॉट वुड अ मैन स्लीप। ठीक है, तो मैन किस पे स्लीप करता है, तो भाई वो तो बेड पे स्लीप करता है। तो आंसर क्या है, बेड। अब बेड को क्या बोला जाता है उसको देखना है। इफ़ रूम इज कॉल्ड बेड एंड बेड इज कॉल्ड विंडो, तो बेड को क्या बोला जा रहा है, विंडो बोला जा रहा है। तो बेड को बोला जाता है विंडो, दैट मीन्स आंसर विल बी विंडो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो होप सबको फंडा समझ में आ रहा होगा कि कैसे बन रहा है, कि किसको क्या बोला जाता है वही आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बेड इज कॉल्ड विंडो बोला जा रहा है, इसलिए बेड का आंसर में क्या जाएगा, विंडो। अब विंडो इज कॉल्ड फ्लावर बोला जा रहा है तो वो आगे की ओर है। अब आप लोग फ्लावर और फ्लावर इज कॉल्ड कूलर ऐसा आंसर नहीं देना है। जब बेड को क्या बोला जा रहा है, विंडो बोला जा रहा है, सो बस विंडो इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो होप सो वन सेकेंड फंडा क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27, सेम बटन पे है। 27 क्या बोल रहा है, इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड रॉक, रॉक इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड ड्रेनेज एंड ड्रेनेज इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल अ वुमेन ड्रॉ वाटर। ठीक है, तो एक वुमेन है, वो कहाँ से पानी लाएगी, तो कहाँ से लाएगी भाई, तो पानी तो वो कहाँ से लाती है, पानी तो वुमेन कुआं से यानी कि वेल से लाती है। अब देखना पड़ेगा वेल को क्या बोला जा रहा है। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि वेल क्या हो रहा है, वेल इज कॉल्ड ड्रेनेज। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ड्रेनेज। वेल को क्या बोला गया है कोड में, ड्रेनेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो बस यही आसान सा एक पैटर्न बचा हुआ था, चेक कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अपना ये वाली, इसको बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग। ये पैटर्न जो है वो चाइनीज़ कोडिंग के फॉर्म में मतलब बोला जाता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी, हम आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में बाई नाई पाई मीन्स सम गुड जोक्स। ठीक है, एक तो हम बहुत धीरे धीरे इसको बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाते हैं हम ऐसे बताएंगे। बाई नाई एंड पाई, इसको क्या बोला गया है, सम गुड जोक्स। ठीक है, सम गुड जोक्स ऐसा लिख लिए। देन अपने पास है नाई, NIE, नाई, बैट एंड लिक, लाइकी। इसको बोला गया सम रियल स्टोरीज, सम रियल स्टोरीज, नो प्रॉब्लम। एंड देन लास्ट है पाई लिक टू। ओके, यहाँ पाई PI पाई, LIKE एंड TO2, इसको बोला गया है मेनी गुड स्टोरीज, मेनी गुड स्टोरीज। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है,
विच वर्ड इन दैट कोड मीन्स जोक्स। तो जोक्स का आंसर लाना है, ठीक है, कि जोक को क्या बोला गया है। तो ठीक है, अब देखिए फंडा क्या है, हमें ढूंढना है कि जोक्स है कहाँ पे। तो जोक्स ये वाली लाइन में है, इसमें है। दैट मीन्स आंसर क्या क्या हो सकता है, आंसर या तो बाई होगा, या तो नाई होगा, या तो पाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो रिजेक्ट हो गया, लिख तो होने से रहा। ऑप्शन नंबर डी इज रिजेक्टेड, नो प्रॉब्लम, ये तीनों में से कोई होगा। अब देखते हैं सम गुड जोक्स। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम रियल स्टोरीज। तो ऑप्शन ये दोनों स्टेटमेंट को देख रहे हैं, सम गुड जोक्स एंड सम रियल स्टोरीज में सम मेरे पास कॉमन है। तो सम कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, बाई नाई पाई और नाई, यानी कि यहाँ पे नाई कॉमन है। तो ये नाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि नाई का कोडिंग क्या आ गया, सम हो गया। ये सम बराबर हो गया ना, तो नाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि NIE जो है वो किसका कोड है, सम का कोड है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं, यानी कि आंसर अपने पास बाई या तो पाई हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को देखते हैं, 1 और 3 को देखते हैं, सम गुड जोक्स एंड मेनी गुड स्टोरीज। तो वन सेकेंड, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, गुड, यहाँ भी गुड कॉमन है, यहाँ भी गुड कॉमन है। ये दोनों में क्या कॉमन है, इसको देखिए, पाई लिख 2, तो पाई कॉमन है, ये वाली पाई कॉमन है, पाई भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि सी भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो PIE है ये किसका कोड बन गया, ये कोड बन गया गुड का। दैट मीन्स बाई इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बाई इज द करेक्ट वन। सो बाई मेरे पास आ गया किसका, जोक्स का कोड। तो इस तरह ये वाली क्वेश्चंस बनती है। तो होप सो आपको फंडा एकदम क्लियर हुआ होगा, आसान सा था। चलिए इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पाई वीक निक मीन्स विंटर इज कोल्ड। देन सेकेंड स्टेटमेंट में टू निक रे मीन्स समर इज हॉट एंड रे टू पा मीन्स नाइट्स आर हॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ समर। हमसे किसका पूछ रहा है, समर का कोड पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले हम देखें समर है कहाँ पे, तो समर इज हॉट यहाँ पे है, समर इज हॉट, दैट मीन्स टू निक रे। आंसर में टू निक और रे ही ऑप्शन में होगा, टू निक रे, यानी कि या तो टू आंसर होगा, या तो निक होगा, या तो रे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन छट गया, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, खत्म हो गया। अब समर इज हॉट, हमको समर चाहिए, और देखते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, इज मैच कर रहा है। तो ऊपर देख लेते हैं, पाई विक निक और टू निक रे, ठीक है। तो इसमें से क्या मैच कर रहा है, निक मैच कर रहा है, यानी कि निक भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आंसर डायरेक्टली अपने को मिल गया समर का 2, समर का कोड क्या है, 2 है। होप तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट में निक कॉमन है और यहाँ पे इज कॉमन है। दैट मीन्स इज और निक किसका है, इज और निक किसका आ गया ऑप्शन में, तो कुछ भी नहीं है। इज का डायरेक्टली कोड मेरे को क्या दिख गया है, निक दिख गया है, ठीक है। तो इस तरह से निक मेरा क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 ही बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ओके चलिए 30 में सेम उसी पैटर्न पे, बट फिर नंबर है। नंबर क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 381 मीन्स हरी इज हॉनेस्ट, ठीक है। 162 मीन्स सूजी इज इंटेलिजेंट एंड 948 मीन्स हरी शुड गो। विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ऑनेस्ट, कौन सा ऑनेस्ट। सिंपली क्या पूछा जा रहा है हमसे, ऑनेस्ट का कोड पूछा जा रहा है। अब देखते हैं ऑनेस्ट है क्या, ऑनेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, हरी इज ऑनेस्ट। आंसर में क्या होगा, 381, यही होगा 381 ही तो आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी मेरा खत्म हो गया। अब देखते हैं, हरी इज ऑनेस्ट, नेक्स्ट में क्या है, सूजी इज इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पे कॉमन इज है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 1, दैट मीन्स 1 भी रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट अब ऑप्शन नंबर, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। हरी इज ऑनेस्ट एंड हरी शुड गो, यानी कि अब कॉमन क्या है, अब कॉमन है हरी,
तो इसमें क्या कॉमन है, 381 एंड 948 में क्या कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, तो 8 भी नहीं होगा, तो 8 भी नहीं होगा, दैट मीन आंसर इज व्हाट, 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो होप सो आपको फंडा समझ में आ गया होगा। तो ये ही अपने पास 2 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है। अब एक ऑफ द बीट क्वेश्चन आता है, कभी कभी, बहुत रेयर, एसएससी जेईई में तो आज तक पूछा नहीं है, बट स्टिल उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लास्ट इसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 137 प्लस 276 दैट इज इक्वल टू 435, हाउ मच इज 731 प्लस 672। अभी देखिए, अगर ये क्या, ये नॉर्मल एडिशन दिया हुआ है क्या, उसको चेक करते हैं पहले। 137 प्लस 276, अगर नॉर्मली इसको हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, ये 13 7 3 10 1 11 2 1 3 4, ये 413 बनता है, बट वो 413 दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ 435, तो वो किस कोड में लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं हम कि नंबर सिस्टम का, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एडिशन है, ये एडिशन क्या है, एडिशन इज इन डेसिमल सिस्टम। ये जो हम ऐड किए हैं, ये एडिशन किस में है, एडिशन इज इन डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अभी जो हम ऐड किए हैं वो डेसिमल सिस्टम में है। चलिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, जनरली जो नंबर सिस्टम है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑफ द बीट मतलब एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आता है, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो नंबर सिस्टम है वो 4 तरह का है। अपने पास जो नंबर सिस्टम है वो कैसा तरह का है, 4 तरह का। कौन कौन सा है, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 2। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है 8। थर्ड क्या है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है, बेस होता है 10। एंड देन द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 16। ये 4 तरह का बेस है। अभी जो हम मेनली फोकस करेंगे, जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और जो कि ये है ऑक्टल एंड डेसिमल, जो कि एसएससी जेईई में नहीं पूछा गया, गेट मेड में पूछा गया है, तो बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑक्टल एंड डेसिमल का, बाकी प्रोसेस सबका सेम है। तो यहाँ पे जो एडिशन किया गया है वो ध्यान से देखिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्टल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, बेसिक बेसिक जो अपने पास है वो कुछ ऐसा रन करेगा, और ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, बस बेसिक बता रहे हैं हम, ताकि बहुत डीप में नहीं घुसेंगे, बस अपना काम का काम बन जाए, काम ख़त्म। तो बेसिक जो अपने पास होता है वो क्या होता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ चलता है। अब देखिए, ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या है, ऑक्टल सिस्टम का बेस है अपने पास 8, ठीक है, और डेसिमल का बेस 10 है। तो हमेशा जो बेसिक जो हम लोग हैं वो डेसिमल यूज़ करते हैं। तो ऑक्टल कैसे चलता है वो दिखा रहे हैं। ऑक्टल में 0 का 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गया, उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना आ गया ऑक्टल के बारे में। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो बेसिक में 8 के बाद क्या आता है, 9, देन 10, देन 11 12 13 14 15। लेकिन ऑक्टल सिस्टम में 7 के बाद डायरेक्टली वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है डेसिमल में और ऑक्टल में। यहाँ पर डायरेक्टली क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद 11, देन 12, देन 13, देन 14 15, ठीक है। 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ है। तो ये 16 एंड ये 17, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ख़त्म हो गया। अब 1 सेकेंड में फिर से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक बार और, ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए कि कर क्या रहा हूँ। ये बेसिक है। तो देखिए, बेसिक डेसिमल में 15 के बाद क्या होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24
और ये 25, ऐसा करके चलते जाएगा। लेकिन ऑक्टल में क्या होगा, 17 के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, वो 18 नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आएगा 20, नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 बज गया, यानी कि 27, ऐसा करता रहेगा। ये ऐसा चलेगा ऑक्टल सिस्टम। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक जो डेसिमल में हम लोग करते हैं और ऑक्टल सिस्टम क्या है। अब देखिए इसका यूज़, जो क्वेश्चन बनेगा सो क्वेश्चन अपने पास क्या था, क्वेश्चन था 137 + 276, क्वेश्चन था 137 + 276, और ये गिवन क्या है, ये गिवन है 435, 136 प्लस था 276 और गिवन था 435। अभी देखिए ये कैसे दिया हुआ है, ओके, ये कैसे लिखा हुआ है आपको समझ में आएगा। ये कहाँ चला गया, 136 + 276 दैट इज इक्वल टू 435। अभी देखिए कैसे लिखा हुआ है, 136 ही था ना, ओह 137 है, सॉरी, यहाँ भी चेंज होगा 137, यहाँ से 177, ठीक है। अब देखिए ऑक्टल, पहले हम लोग क्या किए डेसिमल में, लेकिन डेसिमल में ऐड करके देख लिए वो तो मैच नहीं कर रहा था। ऑक्टल में देखिए कैसे ऐड करेंगे लोग, पहले नॉर्मल ऐड करेंगे, 6 और 6 12 और 1 13, ये क्या लिखा हुआ 13 13। अब 13 को क्या लिखा जाएगा सो देखिए, ये 13 है, 13 को नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे 11, क्योंकि वो ऑक्टल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो ये 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि 7 6 13 हो गया। अब जो 7 6 13 जो हम जोड़े हैं वो किस में जोड़े हैं, डेसिमल सिस्टम में जोड़े हैं, और हमको लिखना है किस में, चेक कर रहे हैं ऑक्टल में। तो देखिए 13 कहाँ गया, डेसिमल में 13, ये रहा डेसिमल में 13। अगर हम जोड़े हैं डेसिमल में 13 तो आंसर ऑक्टल में कितना मिल रहा है 15, तो 15 का हम यहाँ लिख देते हैं 5, कैरी फॉरवर्ड कितना रहा 1, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 7 और 3 क्या हो गया 10, कैरी फॉरवर्ड 1 आया, यानी कि हो गया 11। अब 11 जो हम लिखे हैं वो डेसिमल में है, उसको हमको ऑक्टल में लिखना है, तो 11। अब 11 का डेसिमल वैल्यू देखिए यहाँ पे, 11 का ऑक्टल वैल्यू क्या है 13 है, 11 डेसिमल है, ऑक्टल वैल्यू 13 है, तो 13 का लिखेंगे 3, 1 सेकेंड कैरी फॉरवर्ड रहेगा 1। नेक्स्ट 2 और 1 3 और एक कैरी फॉरवर्ड आ गया 4। अब 4 का तो दोनों सेम ही होता है, डेसिमल में भी 4 ऑक्टल में भी 4, तो लिख दिए 4। तो अब देखिए कि ये एडिशन क्या कर रहा है, जो गिवन कोड है उससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स ये जो एडिशन दिया हुआ है वो ऑक्टल के कोड में दिया हुआ है। दैट मीन्स हमको समझ में आ गया, हम कोडिंग को डिकोड कर चुके हैं। ये जो एडिशन है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया हुआ था। अब हमसे निकालना क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है ये वाला 731 + 672, यानी कि 731 + 672, इसका आंसर पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब 2 और 1 3, 3 हम किस में किए डेसिमल में, ऑक्टल में भी 3 ही रहता है, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट 7 और 3 10, अब 10 जो डेसिमल में है उसका ऑक्टल में कितना वैल्यू है 12 है, क्या लिखेंगे 2, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। और 6 ये 13, 13 और 1 14, 14 को हम कितना लिखते हैं, 14 को हम ऑक्टल में लिखेंगे 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 1623। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 731 + 672 दैट इज इक्वल्स टू 1631, 1631 इज द करेक्ट आंसर। 1623 आया ना, 1623 23 इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको फंडा क्लियर हुआ होगा, ये कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेसिक डिफरेंस है। बाकी बहुत सारा तरीका भी होता है चेंज करने का, जैसे कि कोई नंबर है, एग्जांपल में अगर हम सिखाना चाहें, एक ये भी तरीका होता है कि मान लीजिए ये 73 है, जो किस में दिया हुआ है डेसिमल में, और हमको किस में लाना है ऑक्टल में, जिसका बेस 8 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑक्टल में 73 का क्या वैल्यू होगा, तो देखिए 73 ऐसे लिखना है,
नेक्स्ट 8 से डिवाइड कीजिए, 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना हो गया 1। देन वंस अगेन 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो दैट मीन्स अब यहाँ से जो बचा हुआ चीज़ है उसको लिख देना है, ये वाला है नीचे से ऊपर की ओर। दैट मीन्स 73 बेस 10 को अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 8 में लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 111, 111। समझ में आ रहा होगा फंडा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेरी करना है, आपको मैच करना है, तो देखिए 23 मेरा डेसिमल में है और 27 मेरा ऑक्टल में है। इसका बेस 10 है, इसका बेस 8 है। अब देखिए 23 को हम 27 लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा, देखिए ये अपना 23 है, इसको आपको लाना है ऑक्टल में। तो बस 8 दूनी 16, 8 तेईस 24 तो जाएगा नहीं, यानी कि 8 दूनी 16। दैट मीन्स 2 टाइम्स यहाँ पे गया है। ओके, ये 2 टाइम्स गया है 16, और रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर बच गया मेरे पास 7। नेक्स्ट, अब तो 8 से छोटा हो गया, नेक्स्ट तो जाएगा नहीं, नीचे से लिख देना है। देखिए खुद 23 जो कि डेसिमल में है उसका वैल्यू ऑक्टल में कितना आ गया 27। तो होप सो आपको समझ में आ गया, फंडा मैच कर गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले। उसके बाद पैकअप। क्वेश्चन क्या दिया है, 137 + 276, ये तो जस्ट अभी सॉल्व किए ना, पता नहीं जो भी होगा देखते हैं। 137 आपने को दिया हुआ है, 137 + 276 दैट इज इक्वल्स टू 435। देन 731 + 672, 731 + 672 का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रिपीटेड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि काम बन जाए अपना। तो यहाँ देखिए 6 6 12, पहले नॉर्मल ऐड करेंगे हम। नॉर्मल ऐड करते हैं 6 6 12 और एक 13, कैरी रहा 1, 7 और 3 10 और एक 11, कैरी रहा 1, 2 1 3 4, 413। अब 413 435 से मैच तो कर नहीं रहा, यानी कि ये नॉर्मली एडिशन तो है नहीं। अब हम देखते हैं ऑक्टल में कि क्या ये एडिशन ऑक्टल में किया गया है, तो ठीक है देख लेते हैं। तो वन सेकेंड हम ऐड करेंगे 137 + 276 को, ठीक है ऐड करते हैं। अब देखते हैं कैसे होगा। अब 6 6 12 और एक 13 यानी कि 13 आ गया। अब 13 तो मेरा डेसिमल में, हमको लिखना किस में, ऑक्टल में है। तो 13 को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, तो फट से ऐसे 8 8 एकम 8, ठीक है, कितना बच गया 5। अब आगे तो जाएगा नहीं, यानी कि 15 हो गया। 13 को हम क्या लिख सकते हैं 15, तो 15 का 5, कैरी हो गया 1, 7 और 3 10 और एक 11। वन सेकेंड 11 को कैसे लिखेंगे, तो फट से करना 8 8 एकम 8 3, यानी कि ये होगा 13। तो 11 का वैल्यू कितना आएगा 13। वन सेकेंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 और 3 और 1 4, यानी कि 435। वन सेकेंड अब मैच कर गया, ये 435 मैच कर गया। दैट मीन्स अब इसको हमें किस में लिखना है, ये मेरा ऑक्टल सिस्टम में ही जाएगा। तो बस ऑक्टल सिस्टम के लिए लिखने के लिए क्या ही करना है, बस सेम फंडा करना है। 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। 7 और 3 10, तो 10 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं, 10 को ऑक्टल में हम लोग 13 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 को ऑक्टल में 13 लिखते हैं, नहीं 12 लिखते हैं, तो ये हो गया 2 और कैरी हो गया 1। अब 6 6 12 13, 13 को ऑक्टल में अभी जस्ट निकाले थे, 13 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं 15, तो 15 और कैरी फॉरवर्ड एक 16, तो आंसर क्या है 1627। और सेम ही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन वाला ही, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग, मतलब वो तो रिपीटेड वाला क्वेश्चन आ गया ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ 234 + 567 दैट इज इक्वल्स टू 1023, हाउ मच, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच इज 432 + 765 इक्वल्स टू, ठीक है सेम फंडा पे है। सबसे पहले हम ऐड करके देख लेते हैं, 234 + 567 क्या ये ऑक्टल में है, तो देख लेते हैं। तो 7 और 4 11, ठीक है भाई 11। अब 11 को, 11 तो डेसिमल में है, हमको लिखना किस में है, ऑक्टल में है। तो फट से 11 को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, यहाँ जल्दी से सॉल्व करना है।
8 एकम 8 या 3 यानी कि 13, ये हो गया 3, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, 8 1 8 12 यानी कि ये हो गया 2, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 2 7, 7 ओके, ये क्या गया 5 और 2 7 और कैरी फॉरवर्ड 1 क्या हो गया 8। अब 8 को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, तो 8 ही है, तो 8 1 जा 8, कैरी 0 यानी कि 10 हो गया, तो ये लिखेंगे, मैच कर गया, यानी कि 234 + 567 जो कि ऑक्टल में 1023 बन रहा है, जो कि अपना गिवन कोड से मैच कर रहा है। दैट मीन्स अब आंसर डायरेक्ट लाना है। आंसर लाने के लिए क्या करना है, 432 तो किस में ऐड करना है, 765 में, बस ऐड कर दीजिए। तो 5 और 2 7, 7 तो दोनों सेम ही रहेगा, ऑक्टल डेसिमल सेम है। 6 और 3 9, ठीक है। अब 9 को ऑक्टल डेसिमल को लिखना होगा, तो 8 एकम 8, रिमाइंडर बचे 11 यानी कि 11 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 यानी कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11, 11 का 1 लिख लिया, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, नो इशू। नेक्स्ट 7 4 11 और 1 12, अब 12 को कैसे लिखेंगे, तो 12 को फट से सॉल्व करते हैं, 8 8 एकम 8, सॉरी रिमाइंडर हो गया 4 यानी कि 14 लिखेगा, तो 7 4 11 को क्या लिख रहे हैं 14, बस सिंपली क्या गया 14। ओके, तो होप तो फंडा समझ में आ गया होगा। आंसर क्या गया 1417। तो होप सो आपको फंडा समझ में आ गया होगा। कैरी फॉरवर्ड है क्या, चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7, नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 6 3 9, 9 को लिखिए 11, 11 कैरी फॉरवर्ड 1 है, ठीक है। 7 4 11, ठीक है। 11 और 1 12, तो 12 को लिखिए 14, ठीक है। 1417 इज द करेक्ट वन। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उतना डिटेल में भी नहीं गए, बस थोड़ा सा बेसिक बता दिए ताकि शायद कभी आ जाए तो आप छोड़ ना सके, आपको कुछ आइडिया हो ऐसा। तो होप तो समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें कोई नया टॉपिक, मे बी ब्लड रिलेशन। थैंक यू।